हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी नॉलेज। गाइस, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा मैट्रिक्स का आज लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स का सारा बेसिक क्लियर कर लिया है, सारा चीज़ देख लिया है और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी कर लिया था फ्रेंड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बहुत सारा देखा था। जैसे कि हमने देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स उसी को कहते हैं, जिसमें आपका सारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है, बाकी रेस्ट 0 होता है। वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। मैंने दोबारा से रिपीट इसलिए किया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यही था। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं आज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कि ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। कह रहा है इफ इन अ गिवन मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, वी इंटरचेंज द रोज एंड द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स, द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इसका मतलब क्या हुआ कि दिए हुए मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम आपस में एक्सचेंज करते हैं तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करिए हमने एग्जांपल लिया ए मैट्रिक्स कोई, तो फ्रेंड्स हमने ये एग्जांपल ले लिया। अब क्या कह रहा है, ट्रांसपोज की रो और कॉलम को क्या करिए, आपस में एक्सचेंज कर दिए, बस सिंपल था। तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने फ्रेंड्स, 3 है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो क्या करिए, आप आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। यानी कि जो पहला रो है 2 3 4 उसको कॉलम बना दीजिए, 2 3 4 हमने कॉलम बना दिया। अब जो दूसरा रो है 4 3 1 उसको कॉलम बना दीजिए, तो 4 3 1 हमने कॉलम बना दिया। एंड ये थर्ड रो 1 2 4 इसको क्या करिए, कॉलम बना दीजिए, तो 1 2 4 बन गया। This is called transpose of a matrix A after interchanging rows and column, and it is denoted by A dash। तो फ्रेंड्स A dash या कहीं पे A की पावर T से भी डिनोट होता है, तो A dash ज़्यादा बेटर है और इजी है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, A dash से करते हैं। और ये सिंपल सा एग्जाम्पल था फ्रेंड्स। तो हमने ये बताया कि आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये कहाँ पे यूज आता है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, असिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें इसका यूज है कि कैसे यूज है वो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है किससे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से डायरेक्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए क्या कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वापस से वो वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम्पल देते हैं, इससे क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि इसको समझने के बाद आपको एग्जाम्पल बनाना खुद आना चाहिए। कि अगर आपसे कोई बोल दे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल खुद से बनाइए या एग्जाम्पल खुद से दीजिए, तो ये आपको मैं ट्रिक बता दूंगा, तुरंत आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का चलिए देखते हैं क्या है। अगर ये ए वैल्यू है तो हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या भी मैंने आपको बताया कि रोज को कॉलम में एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो पहला रो क्या है, -1 2 3, तो इसको क्या करेंगे, -1 2 3। देखिए -1 2 3 रो था, यहाँ पे कॉलम में आ गया। अब 2 5 6, तो मैंने 2 5 6 यहाँ पे दे दिया। अब हमारा थर्ड रो है 3 6 4, इसको कॉलम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 एंड 4। तो ये आपका देखिए 3/3 मैट्रिक्स ये भी बन गया। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, जो यहाँ पे रो था उसको कॉलम में एक्सचेंज कर दिया वापस से। क्या फ्रेंड्स वैल्यू ये ए है, देखिए तभी ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। तो -1 2 3 2 5 6 3 6 4 कोई चेंज नहीं आया फ्रेंड्स। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला वापस से क्या आ गया, ए ही आ गया जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था, डैश करने के बाद भी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि सिमिलर यानी कि सेम। तो फ्रेंड्स अब इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है, अगर आपसे कोई बोले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाओ तो इसका ट्रिक ये है कि डायगोनल प्लेस पे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो यहाँ पे 3 डिजिट बचते हैं और यहाँ पे जो 3 डिजिट बचते हैं एकदम सेम देना होता है। पैटर्न देखिए 2 3 6, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ से रॉ से चला 2 3 6, इस तरीके से 2 2 3 6, और यहाँ पे इस तरीके से सीधा L 2 3 6, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम्पल खुद से बना सकते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है फ्रेंड। तो क्या इसका ये ट्रांसपोज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि अगर यहाँ 2 3 6 ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या लो, 2 3 6 ही लो, यहाँ भी 2 3 6। अगर इसको एक्सचेंज करके क्या करते हैं, 2 3 6, यहाँ भी 2 3 6। अब बीच में कुछ भी हो सकता है डायगोनल प्लेस पे। अब इसका डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 1 2 3 रो में है तो कॉलम में कर दीजिए 1 2 3। यहाँ पे है 2 5 और 6, तो यहाँ पे 2 5 और क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो सेकंड रो को उसको सेकंड कॉलम में कर लिए। उसके बाद क्या है 3 6 9, 3 6 9। देखिए फ्रेंड्स एकदम सेम आया, कोई चेंज नहीं आया, वापस से क्या आ गया, ए ही आ गया जो हमारा ये गिवन मैट्रिक्स हमने लिया है। तो फ्रेंड्स यही था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका एग्जांपल आप खुद बनाना जा सकते हैं। बस याद रखना है कि ये 3 पोजीशन
और ये 3 पोजीशन आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, इसी जो कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, मतलब कि ए डैश तो हो, मतलब ए डैश आएगा ए ही, लेकिन सामने क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब इसका क्या ट्रिक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ए डैश अगर आप इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रो को कॉलम में एक्सचेंज करिए, 0 -2 एंड 3, -2 0 1 को तो -2 0 1, 3 -1 0, 3 -1 0। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि हम रो को बस कॉलम में करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, हमारा आना क्या चाहिए, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए आना चाहिए, किसके लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो कैसे आएगा, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, देखिए क्या, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ ए आना चाहिए, बट माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा वैल्यू ये चीज़ ए बनना चाहिए था लेने के बाद कॉमन, लेकिन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइनस किया है ताकि आपको समझ में आए कि स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल लेना कैसे है। पहले आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे सपोज करिए हमने एग्जांपल लिया 0 2 -3, फिर से ले लिया हमने। एक बात याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होता है फ्रेंड्स। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है, याद रखिएगा। सिमेट्रिक में नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होता है। अगर आपने यहाँ 2 -3 इस वाले एल पे 2 -3 1 लिया है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स लेंगे तो वही चीज़ 2 3 1, 2 3 1 है तो 2 3 1 लिए। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि जो यहाँ पे प्लस है वो यहाँ पे माइनस में रहेगा, जो यहाँ माइनस है वो यहाँ प्लस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे निगेटिव में रहेगा। 2 3 1 2 3 1, जो यहाँ नेगेटिव, जो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, जो यहाँ नेगेटिव वो यहाँ पॉजिटिव, मतलब इस वाले पोजीशन पे जो नेगेटिव है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये ट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाने का। सपोज करिए अब हमने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे +2 रहता है, ठीक है, यहाँ -2 है, यहाँ +2, यहाँ 3 तो यहाँ -3, और यहाँ पे 1 तो यहाँ पे -1। अब इसी का ए डैश करते हैं फ्रेंड्स, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब हमने चेंज करके क्या कर दिया, -2 3 1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -3 -1। अब उसका क्या करिए, ए डैश निकालिए, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 0 -2 3, ये आपका क्या है, रो है, इसको कॉलम में चेंज करिए, 0 -2 3। अब यहाँ पे क्या है आपका 2 0 1, तो क्या हो जाएगा 2 0 1, यहाँ पे है -3 -1 0, तो -3 -1 0। हमने रो को क्या किया, कॉलम में एक्सचेंज कर दिया। अब फ्रेंड्स माइनस कॉमन लेंगे तो तीनों रो में से आता है। मैट्रिक्स में याद रखिएगा, मैट्रिक्स में याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हर एलिमेंट में वो चीज़ आ जाता है माइनस। अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो सारे में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये हो गया 3, ये हो गया 2 0, और ये क्या हो गया 1 -3 -1 0। फ्रेंड्स हमने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, माइनस जैसे ही कॉमन लिया जो प्लस था उसको नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव था वो प्लस हो गया। तो फ्रेंड्स क्या ये आपका इक्वल्स टू -a है, देखिए इक्वल्स टू -a है, बिल्कुल है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि माइनस तो आपका आगे आ गया कॉमन लेने के बाद, और ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, यही है जो आपका यहाँ पे a है। तो यही था आपका फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। फ्रेंड्स अब 3 तरह का हम लोग मैट्रिक्स देख लेते हैं, ये बेसिक है, आज का ये हमारा लास्ट है इस लेक्चर में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फ्रेंड्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है कि a इंटू ए डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल्स टू, अगर आई क्या था आपका यूनिट मैट्रिक्स, फ्रेंड्स याद करिए आई हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स करने का मतलब 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर का, अगर 3/3 का लेते तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, ये हमारा 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स जब ए मैट्रिक्स का आप उसका ट्रांसपोज करते हैं और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लीकेशन है, और हमारा क्या आ जाता है, आई आ जाता है, इसका मतलब कि ये आ जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। फ्रेंड जब हम इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये बहुत यूज आएगा। किस क्वेश्चन में, जब हम इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहता है फ्रेंड्स कि जब ए को ए से मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब ए कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जब उसको आप खुद से मल्टीप्लाई करिएगा उसका वैल्यू इक्वल्स टू अगर 0 आता है तो वो आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। और इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, ये तीनों याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, और प्लस इसका इनवर्स में भी यूज है। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहता है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, मतलब कि ए कोई मैट्रिक्स है उसी को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं और वो ए स्क्वायर हो जाता है, और उसकी वैल्यू अगर आई आती है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा 3 तरह का मैट्रिक्स जिसको आपको जाना जरूरी था। ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से था और ये आपको इनवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हम अपर ट्रायंगुलर देखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर देखेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग इसी के बेस पर रैंक का भी क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में।